Hi everyone, welcome back to our channel. Today in this video, we are going to discuss a question from CSIR NET examination. The question is that as a ligand, chloride ion is basically what? Is it a sigma donor, pi donor, sigma donor and pi donor both, or sigma donor and pi acceptors? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लिगेंड्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? या तो सिग्मा डोनर हो सकते हैं, only sigma donor only, or they can be sigma donor along with pi donor. Okay, and the other category of the ligand is the ones which are sigma donor plus they are pi acceptors. That means कोई भी ligand हो सिग्मा डोनर तो वो होगा ही होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्मा डोनर्स की हमारे पास एग्जाम्पल कैसे हैं? अमोनिया. अमोनिया क्यों है सिग्मा डोनर की एग्जाम्पल? देखो, क्योंकि अगर हमारे पास हम बात करें अमोनिया की तो इसमें नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना. तो मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं, अमोनिया क्या करेगा? इसकी वेकेंट ऑर्बिटल में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड. इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ सिग्मा डोनर. अब एक लोन पेयर डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन के पास कोई भी और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जिससे ये मेटल को डोनेट कर सके. तो देयरफॉर वी से ऐसे डोनर एटम्स जिनके पास सिर्फ एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, वो कैसे लिगेंड्स होंगे? सिग्मा डोनर्स. दूसरे टाइप के लिगेंड्स हमारे पास होते हैं सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमें क्लोराइड आयन गिवन है. क्लोराइड आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, अमाइड आयन हो सकता है. ऐसे लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं? दे आर सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर्स. वाई सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर? बिकॉज इनके पास लोन पेयर एक से ज्यादा होता है. क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें, इट हैज हाउ मेनी? 4 lone pairs of electrons, right? And the metal, it is having vacant orbitals to accept the electrons. वैसे जो मेटल होता है उसके पास वेकेंट भी होते हैं और फिल्ड ऑर्बिटल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं टू ओके ट्रांजिशन मेटल्स के पास. अब क्लोराइड आयन पहले लोन पेयर के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा मेटल को तब बनेगा पाई बॉन्ड. इस वजह से जो क्लोराइड आयन है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज सिग्मा डोनर एज वेल एज इट इज अ पाई डोनर लिगेंड. थर्ड कैटेगरी में हमारे पास जो लिगेंड्स आते हैं, दे आर सिग्मा डोनर्स एज वेल एज दे आर पाई एक्सेप्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिगेंड है सायानाइड या फिर कार्बोनिल या फिर नाइट्रोसिल. अब इन लिगेंड्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें कॉमन चीज आपको क्या लग रही है? कि इस पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ऑल ऑफ देम, सायानाइड, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, they are unsaturated, they are having double bonds. So for example, if we consider the case of cyanide ion, this will be your N triple bond C with a negative charge over carbon atom, right? And the metal is having the vacant orbital as well as the filled orbital. Okay, now how the sigma bond will be formed in between the ligand and the metal? When carbon will donate its lone pair in the empty orbital of the metal, then there will be the formation of the sigma bond. But अब इस cyanide में कार्बन के पास जो आपका डोनर एटम है उसके पास कोई और लोन पेयर नहीं है कि वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सके. तो पाई बॉन्ड मतलब पाई डोनर तो ये नहीं बिहेव कर सकता. तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पाई स्टार. जहां पे भी पाई बॉन्ड बन रहा है वहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे. तो मेटल क्या करेगा? अपने फिल्ड ऑर्बिटल्स इसके पाई स्टार में डोनेट करेगा, तब जाके पाई बॉन्ड बनेगा. अब क्योंकि ये जो आपका लिगेंड था वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था, तो हम इसे बोलते हैं सिग्मा डोनर. और पाई बॉन्ड बनाते वक्त ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम ये क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज दी पाई एक्सेप्टर लिगेंड. तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा था क्लोराइड आयंस पे. तो क्लोराइड आयंस क्या है? दे आर सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर. तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर.